हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, और प्रतिशत के टॉपिक के बारे में जितने भी बेसिक क्वेश्चन और बेसिक बातें थी वो हमने पहले डिस्कस कर ली थी दोस्तों। और दोस्तों अभी हमारी टाइप नंबर फर्स्ट चल रही थी, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने पहले हल कर लिए थे, और अब कुछ क्वेश्चन जो टाइप नंबर फर्स्ट के बाकी हैं वो क्वेश्चन अब हम इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए की आई का 60% बी की आई के 75% के क्या है बराबर है, तो बी की आई ए की आई के x% के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। दोस्तों बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन में पहले तो हमको ए और बी का मान निकालना है दोस्तों। तो पहले हमको ए की आई का यानी कि ए की आई का 60% यानी कि 60 के साथ में क्या लग रहा है दोस्तों, प्रतिशत यानी कि 60%। आगे दोस्तों कोमा है, कोमा का अर्थ होता है दोस्तों बराबर। फिर भी वैसे भी क्वेश्चन में बराबर तो बोला है, फिर भी कोमा का अर्थ बराबर होता है। बी की आई यानी कि बी की आई के 75% के दोस्तों 75%, यहाँ तक क्वेश्चन हल हो गया कि क्या है दोस्तों आपस में बराबर, यानी कि ए की आई का 60% बी की आई के 75% के क्या है दोस्तों बराबर, इसलिए यहाँ पे इक्वल का चिन्ह आया और यहाँ पे क्या आया दोस्तों बराबर। तब दोस्तों बताना चाहूँगा कि बराबर का चिन्ह है तो आपस में जो संख्या इक्वल है यानी कि बराबर है वो कटेगी, यानी कि प्रतिशत यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, आपस में कट गया। अब दोस्तों 75 और 16 दोनों संख्याएँ डिवाइड हो रही है किससे, 15 से, यानी कि 15 5 75 और 15 6 60, 15 4 60 सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम गुणा करेंगे ए से, तो 4 गुणा ए करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 4a, इक्वल का चिन्ह है। 5 गुणा बी करेंगे दोस्तों कितना आएगा 5b। और दोस्तों जब यहाँ पे ए का मान निकालूंगा तो ए का मान 5 आएगा और बी का मान कितना आएगा दोस्तों 4, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ए अनुपात बी का मान यदि पूछा हो तो कितना होगा दोस्तों 5:4 हमारा ए अनुपात बी का मान आएगा दोस्तों ये क्वेश्चन अभी तक हमारा यहाँ तक ही हल हुआ है। आगे क्या बोला है, तो बी यानी कि बी का मान कितना है दोस्तों 4, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हल कीजिए। तो बी की आई ए की आई के यानी कि ए की आई कितनी है 5 के यानी कि गुणा x% यानी कि प्रतिशत में पूछा है के बराबर है, x% के बराबर है, तो x का मान क्या होगा दोस्तों 4/5 मल्टीप्लाई 100, इसको डिवाइड करूँगा तो दोस्तों 5 का भाग 100 में दूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 20 बार, और 20 गुणा 4 करूँगा तो दोस्तों कितना आएगा 80, यानी कि x का मान कितना आ गया दोस्तों 80%। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, तो x का कितना प्रतिशत y है दोस्तों यहाँ पे x माइनस वाई को कोष्टक में बंद कर रखा है और मल्टीप्लाई यानी कि का दे रखा है, और का अर्थ क्या होता है दोस्तों गुणा, साथ में क्या लग रहा है दोस्तों 50%, तो 50% को मैं वैसे कि वैसे ही रखूँगा दोस्तों। पहली लाइन होती है क्वेश्चन को जमाने की, तो क्वेश्चन को हम जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही जमा रहा दोस्तों। 50% तक कर दिया, आगे है दोस्तों इक्वल यानी कि बराबर का चिन्ह, x प्लस वाई कोष्टक बंद, का अर्थ दोस्तों गुणा होता है 30% यानी कि 30% हमने वैसे के वैसे लिख दिया दोस्तों। अब दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इक्वल दे रखा है, और इक्वल का अर्थ होता है दोस्तों कि आपस में जो संख्या बराबर है यानी जो संख्या समान है वो आपस में कटेगी, यानी दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत है तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बच रहा है 5 और यहाँ पे है 3। अब दोस्तों इस कोष्टक वाली संख्या को इससे गुणा करूँगा, इस कोष्टक वाली संख्या से इसको गुणा करूँगा दोस्तों। 5 गुणा x करूँगा तो दोस्तों कितना होगा 5x, माइनस 5 गुणा y करूँगा तो दोस्तों कितना होगा 5y, चिन्ह है दोस्तों इक्वल का बराबर का। आगे है 3 गुणा x करूँगा तो 3x, प्लस दोस्तों 3 गुणा y करूँगा तो दोस्तों कितना होगा 3y। अब दोस्तों यहाँ पे 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y, ये हमारा सेकंड लाइन हो गई। अब दोस्तों ये प्लस में 3x है, यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा तो दोस्तों किस में हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस में 3x हो जाएगा। और जब दोस्तों 5x में से 3x माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा
2x। यहाँ तक हो गया। आगे है दोस्तों चिन्ह, यहाँ पे माइनस का 5y है, यहाँ पे 5y यहाँ से आके इधर हो जाएगा, तो दोस्तों किस में हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस में 5y। और दोस्तों इनका जोड़ करूँगा तो कितना हो जाएगा 8y। और चिन्ह किसका है दोस्तों, दोनों के बीच में इक्वल का। दोनों को मैं करीब ले आता हूँ तो 8y यहाँ पे हो गया, और यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों x और y का मान लेना है, तो x का मान तो 8 और y का मान 2। बट दोस्तों अभी ये x और y का मान 8 और 2 अनुपात में नहीं है, संख्या के मान में है। जब दोस्तों इसको अनुपात में बदलूंगा तो 4:1, यानी कि 2 एकम 2 और 2 4 8, यानी कि अनुपात कितना आ गया, x और y का 4:1 अनुपात आ गया दोस्तों। आगे क्या बोला है दोस्तों, तो x का, यानी कि x का मान कितना है दोस्तों 4, का अर्थ होता है दोस्तों गुणा, कितने प्रतिशत, यानी कि कितने का मेरे को पता नहीं दोस्तों, तो कितने को मैं कोई मान लूँगा, p q r कुछ भी p मान लिया दोस्तों। प्रतिशत लग रहा है तो बटे में 100 लगाऊंगा। y है, यानी कि यहाँ पे बराबर में क्या आ गया दोस्तों, y है। दोस्तों जब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ दोस्तों यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो गया दोस्तों यहाँ पे, यानी कि 4 का p/100 बराबर क्या है दोस्तों y, तो 4p बराबर 100 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जब बटे में 100 है तो बराबर में भी आ सकता है। p बराबर कितना आएगा दोस्तों 25, यानी कि 100 में 4 का भाग लगाऊंगा तो 25% आंसर आएगा दोस्तों। और ये y का मान, यहाँ पे y का मान कितना आएगा दोस्तों, p बराबर 25%, क्योंकि मैंने y की जगह p को माना है, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों 25%। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि x के x प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर 800 हो तो x का मान क्या होगा दोस्तों। दोस्तों वैसे तो क्वेश्चन इजी है, पर इसको देखे हल करते हैं कैसे हार्ड पड़ता है। x के का और का अर्थ दोस्तों आपको पता है गुणा है, मल्टीप्लाई है। आगे दे रखा है x प्रतिशत, यानी कि x बटा 100 कर दिया दोस्तों, फिर का दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, x बटा फिर 100 कर दिया, और बराबर में क्या दे रखा है दोस्तों 800 दे रखा है दोस्तों। जब मैं इसको हल करूँगा तो ये x और ये x और ये x, इन तीनों को मैं गुणा करूँगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा x की पावर 3। आगे है चिन्ह है दोस्तों बराबर का, यानी कि इक्वल का। अब दोस्तों ये बराबर में संख्या है तो ये आपस में क्या हो जाएगी दोस्तों, गुणा हो जाएगी। और 100 गुणा 100 करूँगा तो 10,000 हो जाएगा, और 10,000 मल्टीप्लाई 800 करूँगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 80 लाख। ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आ गया, यानी कि x की पावर 3 बराबर 80 लाख हो गया दोस्तों। तो मेरे को मान किसका चाहिए दोस्तों, x का। तो यहाँ पे घन का मतलब होता है जब 3 जीरो है तो 1 जीरो आएगी, फिर 3 जीरो है तो 1 जीरो आएगी, और जब 8 का घन कितना हो गया, सो 2 का घन कितना हो गया दोस्तों 8, तो यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि x बराबर कितना हो गया दोस्तों 200 हो गया। यानी कि x बराबर कितना आंसर आ गया दोस्तों हमारा 200, यानी कि क्वेश्चन में आंसर कितना आ गया दोस्तों 200। अब दोस्तों आप बताओगे कि इतने बड़े क्वेश्चन को आपको 200 आंसर आना दिया तो ये कितना ईजी रहा दोस्तों। जैसे 400 है, इसके लग रहा है रूट, इसको हमको हल करना है तो 2 जीरो को 1 जीरो लगा दी, 4 की जगह 2 रख दिया, यही इसका रूट हो गया दोस्तों। तो बताना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आपको घन और वर्ग में यदि जीरो का मान निकालना है तो घन में तो आपको 3 जीरो में से 1 जीरो बनेगा, और वर्ग में 2 जीरो से 1 जीरो बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मेरे पक्ष में मतदान का प्रतिशत कितना रहा। दोस्तों कर्मचारियों की बात कर रहा है, टोटल है दोस्तों 100, आप समझ जाना दोस्तों कि ये टोटल है 100, जिसमें से 40% यदि महिला है तो पुरुष कितने होंगे दोस्तों 60%। कार्यालय में 40% महिला है तो महिला 40% हो गई। जब दोस्तों आपको पता है कि 100 में से 40% महिला होगी तो पुरुष कितने होंगे दोस्तों 60 होंगे। इसमें तो कोई इश्यू नहीं है कि 100 में से जब 40 महिला होगी तो 60 क्या होंगे दोस्तों पुरुष होंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि 100 का यदि 40% भी निकालूंगा 40/100 तब भी दोस्तों 40 ही आएगा, और 100 का जब 60% निकालूंगा तब भी कितना आएगा दोस्तों 60% ही आएगा। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रतिशत हटा के डायरेक्ट संख्या का मान लिख दिया कि यहाँ पे तो 40 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 60 हो गया दोस्तों। आगे क्या बोला है दोस्तों,
उनमें से 40% महिला, यानी कि 40 महिला है, इनमें से भी 40% महिला, यानी कि 40/100, ये जीरो कैंसिल और ये जीरो इससे कैंसिल, कितना आ गया दोस्तों 16, यानी कि 16 महिला की बात कर रहा है। और 16 महिला का क्या कर रहा है दोस्तों, वो देखो दोस्तों, 16 महिला और 60% पुरुष मेरे पक्ष में मतदान करते हैं, यानी कि 40 में से 16 महिलाओं ने मतदान किया। आगे पुरुष में से कितने ने किया, 60 यदि पुरुष है, इसमें से कितने प्रतिशत, 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में क्या किया दोस्तों, मतदान, यानी कि कोई है उसके पक्ष में मतदान किया। 6 मल्टीप्लाई 6 करूँगा तो कितना होगा दोस्तों 36, यानी कि दोस्तों महिलाओं में से तो 16 महिलाओं ने और पुरुष में से दोस्तों कितने ने, 36 पुरुष ने इस कैंडिडेट के पक्ष में क्या किया दोस्तों, मतदान किया। तो दोस्तों पूछा है मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा दोस्तों 16 और 36 का मैं योग करूँगा क्योंकि उनमें पूछा है कि मतों का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों ये मत पड़ने वाले 16 तो महिलाओं में से मत मिला और 36 पुरुष में से मिला, इनका योग किया तो कितना हो गया दोस्तों 52 हो गया, कि 52 लोगों ने इनको मतदान किया। बट दोस्तों बताना चाहूँगा पूछा किस में है, प्रतिशत में। 52 ने मतदान किया, किस में से किया, 100 में से किया। गुणा किससे करूँगा, 100 से। क्यों करूँगा, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है, 100 से 100 कट गया, आंसर क्या आ गया दोस्तों 52%, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया दोस्तों 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी शहर की जनसंख्या में प्रति 5 वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्ष 1990 में 1,34,310 जनसंख्या रही हो तो वर्ष 1980 में कितनी थी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में ये बोला है कि प्रति 5 वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी होती है, 10% की, यानी कि 10% की। दोस्तों जब 10 के साथ में प्रतिशत लग रहा है तो इस प्रतिशत को मैं हटाऊंगा तो बटे में क्या लगाऊंगा दोस्तों 100, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/10, यानी कि दोस्तों यहाँ आपको याद रखना है कि 10% का मतलब कितना होता है दोस्तों 1/10। अब तो दोस्तों क्वेश्चन भी इजी हो गया कि 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 पे कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों 1 की, यानी कि प्लस 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 11। और दोस्तों बताना चाहूँगा ये तो ओनली 5 वर्ष का ही है दोस्तों, पूछा कितने वर्ष का है दोस्तों, 80 में थी और 90 में हो गई, यानी कि 10 वर्ष का अंतर है। एक वर्ष में 10% की वृद्धि हुई तो दूसरे वर्ष फिर 10% की वृद्धि होगी, क्योंकि 5 वर्ष में 10% की वृद्धि हुई तो दूसरे 5 वर्ष में भी 10% की ही वृद्धि होगी दोस्तों, तो फिर प्लस 1 की वृद्धि होगी, कितना हो गया दोस्तों 11। दोस्तों इनका करूँगा 100 हो गया, ये करूँगा कितना हो गया दोस्तों 121, यानी कि दोस्तों 1980 में जनसंख्या थी 100, यानी कि 10 वर्ष पहले तो जनसंख्या थी 100 और 10 वर्ष बाद में कितनी थी दोस्तों 121, जबकि दोस्तों 1990 में जनसंख्या कितनी थी 1,34,310। दोस्तों 1,34,310 को मैं डिवाइड करूँगा किससे, 121 से। क्यों करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है दोस्तों। और दोस्तों जब आपस में इक्वल है तो दोनों को आपस में डिवाइड करूँगा, यानी कि 1,34,310 के बराबर में कितना है दोस्तों 121। दोस्तों बराबर में संख्या को रखेंगे, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से तो 1,34,310 है और हमारे हिसाब से जनसंख्या 1990 की कितनी है 121। ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। दोस्तों जब 121 बराबर 134,310 है तो मान किसका चाहिए मेरे को, पहले 1 का मान निकालूंगा, 1 का मान निकालूंगा तो 134 में 310 में किसका भाग दूंगा दोस्तों 121 का। भाग देने पर दोस्तों यहाँ पे हमको प्राप्त होता है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 121 का भाग दिया तो यहाँ पे 1110 प्राप्त हो गया। बट बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे इक्वल है तो बटे में भी रख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे संख्या को बटे में रखा तो यहाँ पे 1110 यानी कि 1110 प्राप्त हो गया। इनको डिवाइड करने से मल्टीप्लाई दोस्तों 100 से क्यों करूँगा, क्योंकि 1980 की पूछी है, 1990 की तो 121 है और 121 के इक्वल में क्या है ये है, तो इसलिए यहाँ पे बटे में रखा था। इनको काटा था तो कितना आ गया दोस्तों 1110, गुना किससे कर दिया दोस्तों 100 से, तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया दोस्तों 1,11,000 आंसर आ गया हमारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन,
किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में 64,000 है। यानी कि जनपद में रहने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी है दोस्तों? 64,000। यदि यह जनसंख्या 2.1/2% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? दोस्तों इन क्वेश्चन में यानी कि आपको थोड़ा इश्यू होगा तो एक ही जगह होगा कि जनपद में जनसंख्या तो हो गई 64,000 व्यक्तियों की वर्तमान, और वृद्धि हो रही है 2.1/2% की। तो दोस्तों आप सोचोगे कि ये 1 साल की वृद्धि हो रही है। नहीं दोस्तों, ये 1 साल की नहीं, 3 साल की रेगुलर हो रही है। यानी कि 2.1/2% लग रहा है। इसको मैं पहले हल करूँगा क्योंकि ये हल होगा तब जाके ही क्वेश्चन आगे का हल होगा। 2 × 2 से किया तो 4 और 1 कितना हो गया? 5, यानी कि 5/2, और साथ में क्या लग रहा है दोस्तों? प्रतिशत। वो जब प्रतिशत लग रहा है दोस्तों तो यहाँ पे प्रतिशत को हटाऊंगा तो बटे में क्या हो गया दोस्तों? 0, डबल। अब दोस्तों इसको काटूंगा तो 5 × 5 और 5 40, यानी कि ये 1/4 आ गया। यानी कि दोस्तों 2.1/2% का मान निकाला तो 1/40 आ गया। और जब दोस्तों 1/40 मेरे पास मान आ गया तो अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, अब तो क्वेश्चन ईजी हो गया दोस्तों। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन हल करते हैं कि पहले जनसंख्या यदि 40 थी वर्तमान में पहले वर्ष, तो कितनी बढ़ी? 1 बढ़ी। यानी कि दोस्तों यही तो बढ़ रही है जनसंख्या कि 40 में यदि 1 बढ़ी तो कितनी होगी दोस्तों? 41 हो गई। ये पहले वर्ष की है दोस्तों। रेगुलर यही प्रक्रिया कितने वर्ष तक हो रही है दोस्तों? 3 वर्ष तक हो रही है। दूसरे साल भी जनसंख्या यदि 40 थी, कितनी बढ़ गई दोस्तों? 1 बढ़ गई। कितनी हो गई दोस्तों? 41 हो गई। यही प्रक्रिया दोस्तों थर्ड वर्ष में हुई कि 40 थी जनसंख्या प्लस 1 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? 41 हो गई दोस्तों। यानी कि दोस्तों वर्तमान जनसंख्या तो ये हो गई और बाद की जनसंख्या ये हो गई। पूछा किसकी है? बाद की जनसंख्या, यानी कि 3 वर्ष बाद की। जबकि वर्तमान जनसंख्या दे रखी है दोस्तों किसमें में कितनी है? 64,000। तो यहाँ पे पहले मैं वर्तमान जनसंख्या दोनों को इक्वल रखूँगा, तब जाके ही बाद की जनसंख्या आती है। तो मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो दोस्तों इनका 4 4 16 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 64। जीरो कितनी है? 1 2 3, यानी कि 64,000 क्या हो गई दोस्तों? ये भी जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या 64,000 हो गई दोस्तों। इनका मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों तो यहाँ का मल्टीप्लाई होगा 68,921, इनका मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। अब दोस्तों कौन सी संख्या इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में कि ये 64,000 के बराबर में क्या है दोस्तों? 64,000। यानी कि क्वेश्चन में तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी दोस्तों कि 64,000 के इक्वल में दोस्तों क्या है? 64,000। मल्टीप्लाई किससे करूँगा दोस्तों? क्योंकि पूछा किसके है? 3 वर्ष बाद की। 3 वर्ष पहले की तो 64,000 थी और 3 वर्ष बाद की ये है जनसंख्या, तो गुणा किससे कर दिया? इस जनसंख्या से कर दिया। ये तो एक बार कटा दोस्तों, और 1 × 68,921 किया तो दोस्तों आंसर भी कितना आएगा? 68,921। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो प्रतिशत दे रखा था उसी में क्वेश्चन का आंसर था, तो कुछ करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है। यानी कि दोस्तों नगर की टोटल जनसंख्या कितनी है? 3 लाख नगर की जनसंख्या है दोस्तों। इसमें 1,80,000 क्या है दोस्तों? पुरुष। 50% जनसंख्या साक्षर है। साक्षर का मतलब दोस्तों कुछ पढ़ी लिखी है 50%। यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो साक्षर महिलाओं की संख्या, प्रतिशत में तो पुरुष का दे रखा है दोस्तों, और साक्षर महिलाओं की संख्या पूछिए, ना कि प्रतिशत पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं। टोटल है 3 लाख, जिसमें से 1,80,000 क्या है दोस्तों? पुरुष है, यानी कि मेल है दोस्तों। दोस्तों 1,80,000 यदि मेल है तो महिला कितनी होगी दोस्तों? 1,20,000 होगी या नहीं होगी दोस्तों? दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये तो बेसिक बातें हैं, इनकी आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको भी पता है कि जब जनसंख्या 3 लाख है, 30 लाख है सॉरी, जब जनसंख्या 3 लाख है दोस्तों, जिसमें से मेल है 1,80,000, तो फीमेल 1,20,000 होंगे कि नहीं होंगे दोस्तों? क्योंकि ये तो टोटल तो दोनों को बराबर करके 3 लाख करना ही है। तो जब मेल 1,80,000 हो गए दोस्तों तो फीमेल 1,20,000 होंगे ही दोस्तों। दोस्तों मेल का 70%, यानी कि पूछा है क्वेश्चन में कि 50% जनसंख्या साक्षर है। यानी कि दोस्तों टोटल जनसंख्या यदि 3 लाख है, जिसमें से
प्रतिशत, यानी कि ये 50% का मान निकाल रहा हूँ मैं। ओनली कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इनका मान निकाल रहा हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो गई, यहाँ पे 1 जीरो यहाँ से उतार ली, 0 0 0 15, यानी कि 1,50,000 जनसंख्या क्या है दोस्तों, साक्षर है दोस्तों। यानी कि 3 लाख जनसंख्या में से ये साक्षर जनसंख्या कितनी है, 1,50,000। इसको मैंने डिब्बी में बंद इसलिए किया कि दोनों का मान निकालूंगा, यानी कि इन दोनों में से निकालूंगा तो जो भी यहाँ पे आएगा वही उसका मान आ जाएगा दोस्तों। यानी कि 1,50,000 जनसंख्या है दोस्तों, साक्षर है, जिसमें से बोला क्या है 70% पुरुष साक्षर है। यानी कि 1,80,000 पुरुष है, जिसमें से 70% पुरुष क्या है दोस्तों, 70% पुरुष क्या है दोस्तों, साक्षर है। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये कट गया, 3 जीरो को वैसे के वैसे उतार लूँगा, 6 हासिल 5, यानी कि 1,26,000 पुरुष साक्षर है दोस्तों। कितने हैं, 1,26,000 पुरुष साक्षर है दोस्तों। इसको थोड़ा याद रखना कि 1,26,000 पुरुष क्या है दोस्तों, साक्षर है। 1,26,000 दोस्तों पुरुष क्या है दोस्तों, साक्षर है दोस्तों। अब दोस्तों जब टोटल साक्षर मेरे को आपको बताया था कि 1,50,000 है, जिसमें से पुरुष साक्षर कितने हो गए दोस्तों, पुरुष साक्षर हो गए 1,26,000। तो इसको माइनस करूंगा या नहीं करूंगा दोस्तों, तो माइनस करने पे दोस्तों कितना आ गया, 24,000। 24,000 महिला क्या हो जाएगी दोस्तों, साक्षर हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग इनका भी कितना होना चाहिए, 1,50,000। जब 1,26,000 और 24,000 को जोड़ किया तो कितना आ गया दोस्तों, 1,50,000। यानी कि जब 1,50,000 टोटल साक्षर है, जिसमें से पुरुष 1,26,000 है, तो पुरुष को माइनस करूंगा तो किसका मान आ जाएगा दोस्तों, महिलाओं का मान हो जाएगा। और महिला का मान कितना आ गया दोस्तों, 24,000। यानी कि 24,000 महिला क्या है दोस्तों, साक्षर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए को बी से 25% अधिक मिलता है, यानी कि किससे अधिक मिलता है दोस्तों, बी से अधिक मिलता है, और आगे क्या बोला है, और बी को सी से 20% अधिक मिलता है, तो 740 रुपये की राशि को सी का हिस्सा क्या होगा दोस्तों। टाइप नंबर 1 में मैं ये क्वेश्चन आपको काफ़ी करवा चुका हूँ, फिर भी आपको ये क्वेश्चन और हल करना है। यानी कि दोस्तों कंपैरिजन करना है, ए बी और सी, 3 व्यक्ति हैं, उनके बारे में देखना है। कंपैरिजन दोस्तों आपको भी पता है कि किसके बारे में करना है। यदि मैं यहाँ पे बी का मान 100 मानूंगा तो ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 125। बट दोस्तों यहाँ पे इसका मान मान लिया तो बी का मान फिर से मानना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे बी का मान नहीं मान के पहले किसका मान मानूंगा दोस्तों, सी का, क्योंकि दोस्तों तीनों संख्या सी से कंपैरिजन हो रही है दोस्तों। जब मैंने सी का मान यदि 100 मान लिया तो सी का मान यदि 100 है, उससे 20% अधिक किसका है दोस्तों, बी का। यानी कि सी का मान यदि 100 है, इससे 20% अधिक, यानी कि 120/100 किया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि बी का मान कितना आ गया दोस्तों, 120 आ गया। किसका मान आ गया दोस्तों, बी का, 120। आगे बोला है दोस्तों कि बी से 25% अधिक मिलता है, यानी बी का मान 120 है, उससे कितने प्रतिशत अधिक मिलता है दोस्तों, 25%। किसको मिलता है, ए को, यानी कि 125/100 कर दिया। फिर दोस्तों इसको डिवाइड किया तो ये 5 बार गया और ये 4 बार गया, इसको डिवाइड किया तो 30 बार गया, और मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों कितना गया, 150। यानी कि दोस्तों ए और बी और सी का मान यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया कि ए का मान 150, बी का मान 120 और सी का मान कितना गया दोस्तों, 100। अब दोस्तों जब ए बी सी का मान है तो हमको हर क्वेश्चन में यही करना है कि इनको काटना है, क्योंकि हमको अनुपात में लेना है। यहाँ पे 10, 12 और 15 है इनका। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, तो 740 की राशि। दोस्तों आपको भी पता है कि 740 की राशि है, वो पर्सनल तो किसी की है नहीं, उसमें तीनों पार्टनरी में है, यानी कि तीनों का साझा है। यहाँ इसमें तीनों का यदि साझा है तो तीनों का योग भी तो करूँगा दोस्तों, और तीनों का जब योग किया तो दोस्तों कितना आ गया, 37। अब पूछा क्या है दोस्तों, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा निकाल दो, कितना है दोस्तों, 10 से गुणा कर दो, जिसका पूछा है उससे गुणा कर दो। 37 का मल्टीप्लाई 74 में करूँगा तो कितने बार आ जाएगा दोस्तों, 2 बार, और आगे क्या है दोस्तों 0। 20 गुणा 10 करूँगा तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 200। यानी कि हमारे सी का मान कितना आ गया दोस्तों, 200। कितना आ जाएगा दोस्तों, 200। यदि क्वेश्चन में दोस्तों 740 दे रखा है टोटल,
जिसमें से टोटल यहाँ पे हमने इनका मान निकाला तो टोटल कितना था दोस्तों 37। यदि b का मान पूछा होता तो किससे गुणा करते 12 से, फिर 20 आ गया यहाँ पे, तो b का मान कितना आ जाता दोस्तों 240। इसी प्रकार दोस्तों किसी का भी मान पूछा होता तो हम 20 से डिवाइड गुणा कर देते और उसका मान आ जाता दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 740 है, इसके बटे में मैंने 37 क्यों रखा दोस्तों, इसका रीज़न ये है दोस्तों, हर क्वेश्चन में मैं आपको शुरू से यही बता रहा हूँ, क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश यहीं से करना, हर मैथ में यही क्वेश्चन नहीं, पूरी मैथ में इस बात को आप ध्यान रखना और रखोगे। मेरे को पता है आगे कि जो 740 है उसके बटे में 37 रखने का रीज़न ये है दोस्तों कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। क्वेश्चन के हिसाब से तो तीनों संख्याओं का योग 740 है, क्वेश्चन में दे रखा है क्योंकि साफ साफ की 740 है, जबकि यहाँ पे हमने अनुपात के हिसाब से निकाला था तो तीनों संख्या का मान कितना हो गया था दोस्तों 37। इसलिए दोनों संख्या आपस में क्या होती है दोस्तों, इक्वल यानी कि बराबर होती है दोस्तों। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों 200, तो हमारा आंसर आ गया। ये तो ओनली आपको आगे की संख्या बताने के लिए कि आपको कैसे डिवाइड करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि a का x% b का y% हो तो b का z% क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा अटपटा लग रहा है, बाकी दोस्तों इन क्वेश्चनों को भी आपको करने में इतना मज़ा आएगा, यानी कि आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को आपको हल करना है दोस्तों। ओनली दोस्तों क्वेश्चन में जैसे बोला है वैसे जमा दीजिए, बस क्वेश्चन तो हल हो गया दोस्तों। यहाँ पे बोला है ए लिख दिया, आगे है का गुणा लिख दिया, क्योंकि का अर्थ गुणा है, आपको भी पता है दोस्तों। आगे है x%, तो x बटा 100 रख दिया दोस्तों, चिन्ह है बराबर का तो बराबर रखो। आगे है दोस्तों b के बाद में है दोस्तों का यानी कि गुणा, y है उसके साथ में प्रतिशत यानी कि बटा लिख दिया दोस्तों। यहाँ पे ये थोड़ा आगे बढ़ गया तो इसको यहाँ तक करता हूँ क्योंकि ये y के बटे में है ना कि b के भी बटे में। तो पूछा है क्या b का z% क्या होगा, यानी कि ये पूछा है b का z% क्या होगा दोस्तों। ये मान तो हम जब निकालेंगे तब हमको इस मान के बारे में पता होगा कि इसका मान क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों इसका मान हम पता करेंगे दोस्तों जब बराबर का चिन्ह है और दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो, यानी कि ये 100 और ये 100 यानी कि समान संख्या है तो कट गई दोस्तों। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, a गुणा x करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों ax आ जाएगा। आगे है दोस्तों बराबर का चिन्ह, b गुणा y करूँगा दोस्तों कितना आ जाएगा by, बराबर में क्या है दोस्तों b गुणा z%। इसका मान निकालना है दोस्तों, क्वेश्चन में ये तो हमको दे रखा था और इसका मान निकालना है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों निकालेंगे। अब दोस्तों आप थोड़ा अपने दिमाग से भी सोचिए कि यहाँ पे किस संख्या का मान होता है इसमें कि हमको क्वेश्चन और भी इजी होता। तो दोस्तों बताना चाहूँगा यदि b का मान होता तो क्वेश्चन हो ही जाता, इजी ही होता। तो यहाँ पे यदि मैं b का मान निकालूंगा तो y को नीचे ले जाऊँगा। आपको पता है दोस्तों जब b का मान निकालूंगा तो y को नीचे ले जाऊँगा, और जब y को नीचे ले जाऊँगा दोस्तों मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे y आ गई, तो b का मान कितना आ गया दोस्तों ax बटा y, यानी कि यहाँ से y नीचे गया तो अब b का मान कितना आ गया दोस्तों b बराबर ax बटा y दोस्तों। अब b दोस्तों y तो b के मल्टीप्लाई में है, पहले भी y b के मल्टीप्लाई में थी, अब भी b y के मल्टीप्लाई में आपस में है, यानी कि b का मान ax बटा y है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं रखा, b की जगह मान रखो ax बटा y, क्योंकि दोस्तों जिस चीज़ का मान यहाँ पे हमने निकाला था तो b का मान निकाला था तो b का मान ये रख दिया। b का मान रखने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आगे है मल्टीप्लाई z, और z के साथ में क्या है दोस्तों प्रतिशत। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब दो आपको ऑप्शन में मिलाना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको सीधी तरह बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, ये मैच खा रहा है कि ए है का यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। ये तो आपको पता है कि तीनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, x बटा वाई, सॉरी एक्स जेड का मल्टीप्लाई हो रहा है बिल्कुल, बटे y है साथ में लग रहा है प्रतिशत, तो प्रतिशत लग रहा है। यानी कि क्वेश्चन का आंसर आप चाहो तो ये लिख दो, कोई इश्यू नहीं है, और आप चाहो तो दोस्तों ये भी लिख सकते हो कि a का x जेड बटा y प्रतिशत, ये भी क्वेश्चन का दोनों आंसर सेम ही है दोस्तों। वो आपको ऑप्शन से चेक करना होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, यदि y का 90% x हो तो
x का कितने प्रतिशत y होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े अटपटे लगते हैं करने में, बट एक बार सीखने के बाद में आपको इश्यू नहीं आता दोस्तों इन क्वेश्चनों में। जैसे कि y को लिख दिया वैसे कि वैसे, y का 90 के साथ में लग रहा था प्रतिशत, तो प्रतिशत को हटाऊंगा तो बट्टे में लगाऊंगा 100, कोमा है तो कोमा यानी कि बीच में यहाँ पे क्या है दोस्तों, कोमा, कोमा को है तो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। क्या है दोस्तों, यहाँ पे x है। अब दोस्तों हो यानी कि यहाँ तक हो गया, तो हमको पहले x और y का मान निकालना है, उसके बाद में क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पे ये 0 से ये 0 कट गई, 9 गुना y करूँगा तो दोस्तों कितना आएगा, 9y, चिन्ह है इक्वल का यानी कि बराबर का। 10 गुना x करूँगा तो कितना होगा दोस्तों, 10x। दोस्तों यहाँ पे y का मान तो 10 हो गया और x का मान कितना हो गया दोस्तों, 9, यानी कि x और y का मान अनुपात में कितना आ गया दोस्तों, 9:10। जब दोस्तों आपको पता है कि x और y का ही मान हो गया तो क्वेश्चन में कोई इश्यू भी नहीं है दोस्तों। आगे तो जहाँ पे क्वेश्चन में जैसे जैसे मान बोला है वैसे वैसे जमाइए और क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो x का मान कितना है दोस्तों, 9 का गुना कितने प्रतिशत। दोस्तों आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन से पहले भी कितने प्रतिशत यानी ओनली आपको यही लिखा मिला था कि कितने प्रतिशत। तो दोस्तों उस चीज़ को आप कोई सा भी मान सकते हो, ना कि x और y, क्योंकि यहाँ पे x y तो ऑलरेडी दे रखा है। p मान लो, q मान लो, कुछ भी मान लो दोस्तों, p मान लिया। कितने प्रतिशत यानी कि p प्रतिशत। अब तो क्वेश्चन भी बन गया दोस्तों कि p प्रतिशत, और जब p के साथ में प्रतिशत लग रहा है तो बट्टे में 100 रख दूंगा क्योंकि हटाना है प्रतिशत। y है यानी कि बराबर में क्या है, y है। क्वेश्चन आपको सेम पहले का क्वेश्चन बताया था दोस्तों। और दोस्तों आपको भी पता है जब y की बात कर रहा है यहाँ पे, तो y का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 10 है, क्योंकि हमने यहाँ पे हल करने पे y का मान कितना निकाला था दोस्तों, 10 निकाला था दोस्तों। y का मान यहाँ पे 10 आ गया, तो दोस्तों अब तो हमको 9 गुना p करेंगे तो 9p हो गया, बराबर 10 गुना 100 करूँगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हमको मान किसका चाहिए, p का चाहिए, क्योंकि जो भी आंसर आएगा p का ही आंसर आएगा, क्योंकि माना है हम उसको p को, तो p का आंसर आएगा। जब p का आंसर आएगा तो 9 को कहाँ ले जाऊँगा दोस्तों, नीचे ले जाऊँगा। 9 को यहाँ से नीचे ले जाऊँगा तो 9 का डिवाइड करूँगा दोस्तों यहाँ पे मैं, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 पॉइंट, फिर 9 एकम 9 प्रतिशत, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया 111.1%। हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझने में कोई समस्या नहीं आई होगी। फिर भी दोस्तों क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं दोस्तों, तो आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको साथ के साथ सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।